दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सौ सबको प्रणाम करती हूँ और अपने चैनल पर आप सबको मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं तो हमेशा ही आप लोगों को गुरु के संबंध में बताती रहती हूँ और गुरु की चर्चा बताती हूँ और गुरु का भजन सुनाती हूँ। लेकिन आज जो मैं चर्चा और भजन लेके आई हूँ ये कृष्ण सत्संग से रिलेटिव है। तो कल जन्माष्टमी है तो मैं सोची कि आप लोगों को क्यों ना कन्हैया जी का एक भजन सुनाऊँ। कन्हैया जी से मिलती जुलती गया उन्हीं का ही एक मैं सत्संग चर्चा भी आपको मैं सुनाऊं और एक भजन भी सुनाऊं, जो कि छोटा सा कन्हैया अपनी माँ को कहता है कि मेरी शादी करवा दीजिए और माँ जो है कन्हैया से कहता है कि तू बहुत ही छोटा है, अभी बड़ा हो जा तो मैं तेरा शादी करवा दूँगा। तो इसी तरह से एक भजन है दोस्तों और एक मैं चर्चा सुनाने जा रही हूँ। तो चर्चा इस तरह से है कि एक गुरु बहन थी जो बहुत ही हमेशा जाया करती थी वृंदावन रोज माने प्रत्येक बार ही जाती थी। और क्या, शरद पूर्णिमा में ये जन्माष्टमी पे जाती थी। तो जब वो जवानी से लेके वो बुढ़ापा तक लगभग जाती रही। जाते जाते जब ये देखी गुरु बहन कि अब मैं यहाँ तक नहीं आ सकती हूँ, अब हमारा शरीर जवाब दे रहा है, तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि क्यों नहीं मैं यहाँ से कन्हैया जी को ले जाऊँ, अपने घर में ही उनका सेवा दूँ। तो गुरु बहन जो है सो वहाँ से एक कन्हैया जी का छोटा सा फोटो ले लेता है, मूर्ति पीतल का, और ले करके जो है सो अपने घर चली आती है। चले आने के बाद जो है सो उनका सेवा देती है। मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा उनके गोद में हो, इस तरह का सेवा देती है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान को प्यार करिए तो उसमें प्राण आ जाते हैं दोस्तों। तो वो ले आती हैं, बहुत ही सेवा करती हैं, बहुत सेवा करती हैं। एक दिन क्या होता है कि जन्माष्टमी से पहले उनका तबीयत बहुत खराब हो जाता है। तो तबीयत खराब होने के कारण वो अपनी बहुओं से कहती है कि बहू देखो, कल जन्माष्टमी है, कन्हैया जी को तुम लोग अच्छी तरह से नहला देना, उनको नया कपड़ा पहना देना और अच्छी तरह से उनका पूजा जो है सो तुम लोग कर लेना, क्योंकि हमारा शरीर जो है सो जवाब दे दिया है, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं उठ पाएंगे। बहुएं बोली कि ठीक है। तो माता जी दूसरे रूम में सो रही थी गुरु बहन, और भगवान का घर जो है उन्हीं का सोजा सामना एक मंदिर था जिसमें कि कन्हैया जी को रखे थे और बहुत सारे भगवान है, तस्वीर है सबका। तो अपनी बहू से बोली कि बहू उठो जल्दी से, देखो आज तो जन्माष्टमी है, कन्हैया जी को नहला दो, कपड़ा लता उनका नया चेंज कर दो। तो बहू जो है सो गई घर में जाने के बाद जो है कन्हैया जी को जैसे ही हाथ में ली और नहलाने के लिए लेकर जाने लगी, तो उनका हाथ से जो है वो मूर्ति गिर जाता है। और गिरने के बाद जो है सो माता जी को पता चल जाता है दूसरे रूम में कि कन्हैया जी गिर गया है। बहुत जोर से उनका दिल जो है धड़कने लगता है उस रूम में। वो समझ गई कि मेरा कन्हैया जो है सो गिर गया है। वो जैसे तैसे गिरती पड़ती उस रूम से आती है और आकर के बोलती है, बहू क्या हुआ? तो कहने लगी, कुछ नहीं माँ, ये मूर्ति जो है सो हम नहला रहे थे तो हाथ से गिर गया है। तो माँ कहने लगी कि बाप रे बाप, आप उसे गिरा दिए हो, कहाँ चोट लगा होगा, नहीं लगा होगा। बहुत ही मतलब चिंता में जो है सो वो गुरु बहन आ गई। तो बहू कहने लगी कि माँ, पीतल के मूर्ति को भी बड़ा चोट लगता है, वो तो मूर्ति है, पर अगर हम लोग सोचते, हम लोग जिस तरह अगर अच्छी तरह से प्यार करते भगवान को, तो हमें पता होता है कि जिन्हें हम रोज़ सेवा देते हैं, जिन्हें हम रोज़ पूजा करते हैं, उसमें प्राण आ जाती है। तस्वीर आप ऐसे घर में लाकर रख दीजिए बंधुओं, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप डेली उनका सेवा देते हैं, डेली पूजा करते हैं, तो उसमें प्रभु का आगमन आ ही जाती है, चाहे हम लोग उसे जो भी समझें। तो माँ जी के मन में यही था शायद कि मैं जो सेवा देता हूँ और हो ना क्यों, क्योंकि कन्हैया जी को आप देखिए सेवा करिए छोटे बालक की तरह। हमारे घर में भी एक कन्हैया जी है छोटा सा, तो कभी हम उनको खाना नहीं देते हैं तो बोल देते, मतलब पता चल जाता है कि वो बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे को खाना नहीं दिए हो। तो इस तरह से होता है। तो और उनका बहुत ही सेवा कठिन है दोस्तों। बच्चा की तरह उनको सुबह में उठाओ, उनका मुंह धुलाओ, उनका कपड़ा चेंज करो, रात में उनको कपड़ा चेंज करके उसको पालना में डाल के सुलाओ। मतलब बहुत ही मतलब उनमें जो है सो कठिनाई है।
और हमारे शिव गुरु में तो आप जानते हैं कुछ भी नहीं, जैसे भी हो उनको मन से याद करिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो गुरु बहन कहने लगी कि आप इसे गिरा दी हो, देखो कहाँ चोट लगा है नहीं लगा है, थोड़ा सा डॉक्टर बुला कर ले आओ और इनको चेकअप करवाओ। अब बहू कहने लगी कि माँ जी आप क्या पागल हो गई हैं, ये पीतल की मूर्ति है, गिर गया है, इसे क्यों चोट लगेगा, इसमें क्या क्या है जो इनमें चोट लग गया, कहीं तो टूटा फूटा भी नहीं है। तो माँ कहती अरे बाबरी तेरे को पता नहीं, पर इसे चोट लगा है तो डॉक्टर को बुला। अब बहुत चिल्ला रही है, बहुत रो रही है कि मेरा लाल गिर गया, मेरा लाल को बहुत ही चोट लगा है, बहुत ही चोट लगा है। अपनी बेटा से कहता है कि जल्दी से जाकर डॉक्टर लेके आ, इनको चेकअप करवाओ, ये बहुत इनका तबीयत खराब है। तो सुन ही नहीं रही है, बेचारी चिल्ला रही है। अब देखिए बूढ़े तो बूढ़े ठहरे, अब उनका बात तो गांव भर के लोग सब जमा हो गए कि क्या हुआ क्या हुआ। तो कहने लगे कि देखो ना माँ ऐसे ऐसे बोल रही है कि पीतल का मूर्ति मेरी बीवी के हाथ से गिर गया है और माँ कह रही है कि उनको बहुत जोर से चोट लगा है, डॉक्टर लाओ। तो अब देखिए पीतल का मूर्ति भी भला उनको भी चोट लगता है क्या। तो लोग कहने लगे क्या करोगे, ये बहुत ही उम्रदार है, उनका समझ नहीं है इतना, तो दिखावे के लिए थोड़ा सा ले आओ ना, डॉक्टर बुला के ले आओगे तो क्या होगा। डॉक्टर ले आकर के उनका थोड़ा चेकअप करवा तो हो गया, उनका मन में शांति, मन का शांति बहुत बड़ा शांति होता है, तो उनका मन शांत हो जाएगा, बस हो गया। तो सबके बात सुन करके पास में ही गांव में एक डॉक्टर थे, उनको बुला के लाया गया और उनसे उनका विजिट जो भी है उनको दे करके कहने लगे उनका बेटा कि देखो तुम ऐसा करना कि कन्हैया जी को थोड़ा है, पीतल का मूर्ति है, गिर गया है, मेरी माँ बहुत ही मतलब परेशान है कि उसको चोट लगा है, आप थोड़ा देख लेना, देख के कह देना कि इसे कुछ भी नहीं हुआ है। कहने लगा ठीक है भाई चलो। वो लेके आए, लेके आने के बाद देख रहे हैं हार इधर उधर थोड़ा देख करके माँ जी को दिखा रहे हैं कि हम उनका चेकअप कर रहे हैं। तो माँ जी उनसे कहती है अरे तू पागल है क्या, कभी डॉक्टर ही नहीं किया अच्छा से क्या, उसको आला लगा के देखो ठीक से, ऐसे हाथ से देखने से नहीं होगा। अब बेचारा विजिट लिया है तो उनको तो बात मानना ही पड़ेगा। तब उन्होंने क्या किया कि आला लगा के अपने कान में लगा के जैसे ही कन्हैया जी के छाती पे मतलब उसको देता है, ऐसे ही उनका दिल जो है धड़कन महसूस कर रहे हैं डॉक्टर। अब डॉक्टर कन्हैया जी का धड़कन तो जो है सो है, डॉक्टर का धड़कन तो मान लो कि कितना तेज चलने लगा कि उनको ही डॉक्टर के पास जाना होगा। अब बेचारा चौंक गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार देख रहा है, बार बार। तो जाके वो कहता है कि नहीं भाई इसमें तो प्राण है, हम आला लगा के देखें, इसका तो दिल धड़क रहा है यहाँ पर बहुत जोर जोर से। तब जाके जो है डॉक्टर कहता है कि अरे भाई तुम्हारा माँ पागल नहीं है, तुम ही लोग पागल हो, तुम इसे कहते हो कि पागल खाना दे आओ। पागल खाना तो सचमुच में हमको आपको जाना होगा। आज से मैं बुढ़िया बिस्तर यहीं पे फेंकता हूँ और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो चला वृंदावन। और वो डॉक्टरी छोड़ करके वहाँ से अपने आप को कन्हैया जी को सौंप देता है और वृंदावन चला जाता है। माँ जी को बहुत ही मन में शांति आती है और कहते हैं आज मेरा लाल ठीक हो गया। तो दोस्तों थोड़ा सा 2 लाइन इसी में भजन है, तो मैं 1 लाइन गुनगुनाने की कोशिश करती हूँ। पूरी भजन तो मुझे आती नहीं है, तो मैं 1 लाइन गुनगुनाती हूँ आप लोगों के साथ। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। कोई दौड़ के आओ जरा डॉक्टर बुलाओ, जरा डॉक्टर बुलाओ, लाल को उन्हें दिखाओ। अरे कोई दौड़ के आओ जरा डॉक्टर बुलाओ, जरा डॉक्टर बुलाओ, लाल को उन्हें दिखाओ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।
दोस्तों, तो सही में भगवान जो है भगत के बस में है। हम उनका सेवा करते हो, हमारे सेवा करते हैं। इसी तरह से संसार चलती है, इसी तरह से दुनिया चलती है। हम उनके बिना अधूरे हैं, वो हमारे बिना अधूरे हैं। हम फूल पत्र उनको चढ़ाते हैं तो उनमें जान आती है, और वो हम पे अपना दया दृष्टि देते हैं तो हमें जान आती है। तो हम एक दूसरे के बिना हम दोनों ही कुछ भी नहीं है। तो हमें हमेशा सोच के रखना चाहिए कि हमें भी उनके नज़र में रहना है, हम भी उनके चरण में रहना है और उनका सेवा करते रहना। बाकी बात तो सब जानते हैं, उनको इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक कन्हैया जी का भजन सुनाने जा रही हूँ कि अपनी माँ को बहुत ही लाड प्यार से कह रहा है कि मेरा शादी करवा दो माँ। और माँ कहती है कि अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो शादी के लायक नहीं हुआ है, तू बड़ा हो जा तो तेरा शादी करवा देंगे। तो चलिए भजन हम लोग आप लोग सब करते हैं। तो चलिए भजन की ओर चलते हैं। कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मारा ब्याह। कि राधिका गोरी से बिरज के छोरी से मैया करा दो मारा ब्याह। अभी तो छोटा है, अकल तेरा खोटा है, कैसे कराऊं थारा ब्याह। कि राधिका गोरी से बिरज के छोरी से मैया करा दो मारा ब्याह। अभी तो छोटा है, अकल तेरा खोटा है, कैसे कराऊं थारा ब्याह। अरे जो नहीं ब्याह कराया तो गैया ना चढ़ाऊंगा। जो नहीं ब्याह कराया तो गैया ना चढ़ाऊंगा। आज के बाद मेरी मैया तेरा दहली पे ना आऊंगा। आज के बाद मेरी मैया तेरा दहली पे ना आऊंगा। आएगा रे मजा अब हार जीत का। कि राधिका गोरी से बिरज के छोरी से मैया करा दो मारा ब्याह। अभी तो छोटा है, अकल तेरा खोटा है, कैसे कराऊं तारा ब्याह। कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मारा ब्याह। अरे चंदन की चौकी पे मैया तुम्हें बिठाऊंगा। चंदन के चौकी पे मैया तुम्हें बिठाऊंगा। अपनी राधा प्यारी से चरण तेरा दबाऊंगा। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार का। कि राधिका गोरी से बिरज के छोरी से मैया करा दो मारा ब्याह। अभी तो छोटा है, अकल तेरा खोटा है, कैसे कराऊं थारा ब्याह। कि राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मारा ब्याह। लाल तू छोटा है, अकल तेरा खोटा है, कैसे कराऊं तारा ब्याह। अरे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में खेलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में खेलेगी। तेरे सामने मैया ओ घूंघट में रहेगी। तेरे सामने मैया ओ घूंघट ना खोलेगी। प्यार से
सेवक को जा कहो बैठेगी द्वार पे कि राधिका गोरी से आहा बिरज की छोड़ी से आहा मैया करा दो मारा ब्याह। अभी तो छोटा है अकल तारा खोटा है कैसे कराऊं थारा ब्याह के राधिका गोरी से आहा बिरज के छोड़ी से आहा मैया करा दो मारा ब्याह। अरे सुन बातें कान्हा की मैया मन मुस्काए सुन बातें कान्हा की मैया मन मुस्काए अपने लाल को मैया हिबड़े से लगाए अपने लाल को मैया हिबड़े से लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को कि राधिका गोरी से आहा बिरज के छोड़ी से आहा मैया करा दो मारा ब्याह। अभी तो छोटा है अकल तारा खोटा है कैसे कराऊं तारा ब्याह। अरे ना 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 कि राधिका गोरी से बिरज के छोड़ी से मैया करा दो मारा ब्याह। दोस्तों तो मैं कन्हैया जी का एक छोटा सा भजन में आप लोगों को सुनाई हूँ, इसी के साथ सत्संग सुनाई हूँ। आशा करती हूँ कि भजन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये सत्संग चर्चा भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं लीला गुरु बहन फिर से आप लोगों को गुरु समेत कन्हैया राधा रानी के समेत सबको मैं आपको फिर से मैं प्रणाम करती हूँ तहे दिल से। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई हूँ, मेरी सास जो बहुत ही सीरियस थी दोस्तों, तो अभी बहुत ही अच्छी हो गई है, जो कि खुद से अपना नहाना धोना करने लगी है। कि जबकि हम लोग का आशा पूर्ण रूप से हार चुके थे कि वो अब हम लोग के बीच नहीं रहेंगी, इस तरह का उनका हाल था। क्योंकि मम्मी एक सप्ताह तक मम्मी कुछ बोली नहीं, एक सप्ताह मम्मी अपना आँख भी नहीं खोली, मुंह में पानी भी नहीं लिए। तो हम लोग यही सोचे थे कि अब मम्मी हम लोग के बीच नहीं रहेगी। पर गुरु के प्रति भगवान के प्रति मेरी बहुत ही प्रेम है, बहुत ही आशा है। और मैं जब बहुत ही निराशा हो जाती हूँ, मैं जब भी मैं अपना गड्ढा में गिरती हूँ कभी, तो मैं भगवान से ही कहती हूँ कि हे प्रभु छोटे मोटे गड्ढे से तो हम खुद पार हो जाएंगे, खुद निकल जाएंगे प्रभु। जब हम बड़ा से बड़ा मुसीबत में गिर जाए, जब हम बड़े से बड़े परेशानी में आए तो आप हमें वहाँ से निकाल देना। दोस्तों मैं अपनी माँ के वहाँ तो शादी से पहले ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 13 साल 13.5 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी गई थी, तो मैं माँ के पास थी। पर मैं अपनी सास के पास लगभग 30 साल मेरा शादी का हो गया। तो आप सोच लीजिए कि मैं अपनी माँ से भी ज़्यादा अपने सास को प्यार करती हूँ और मैं उन्हीं के साथ हमेशा रहती हूँ। तो मैं अपने गुरु से कही थी कि अगर आप थोड़ा भी मुझे प्यार करते हैं तो आपको दिखाना होगा कि मेरे सास को आप ठीक कर देंगे, और आप ठीक करेंगे तभी मैं सोचूंगी कि आप है और मेरे लिए आप इशारा करते हैं, और अगर दया करेंगे आप तो मेरी सास ठीक हो जाएगी। तो मैं समझूंगी कि नहीं, मैं जो भी काम करती हूँ आपकी जितना काम भला मैं मेरी क्या औकात है जो मैं आपकी काम करूँ प्रभु। मेरी तो कोई औकात नहीं है जो मैं आपकी काम कर सकूँ। मैं तो आपके बिना अधूरी हूँ। पर जितना ही मैं आपको थोड़ा सा ही मैं 2 मिनट के लिए याद करती हूँ प्रभु। तो इस बार मैं बहुत ही मुसीबत में थी, बहुत ही, जबकि मेरी मम्मी को हॉस्पिटल से रिजेक्ट कर दिया गया था। कहा गया था कि अब इनको घर में ले जाइए क्योंकि इन्फेक्शन का डर है, यहाँ पे और ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। तो आज मेरी मम्मी देख रही हूँ दोस्तों। मैं अपने गुरु से यही बात बोली थी कि गुरु जी बस मेरे को आप इतना कर दीजिए कि कल सुबह में मेरी मम्मी खुद ही आँख खोल के, क्योंकि वो 8 दिन से आँख नहीं खोल रही थी बहनों,
तो मैं यही बोल रही थी अपनी गुरु के कि गुरु ऐसा चमत्कार क्या हो सकता है कि मेरी मम्मी हटाक आँख खोले और बोले कि मतलब सब कुछ में ऐसा हो नहीं सकता है। पर मैं अपना मन में पूरी गुरु के प्रति ये लगाई थी। मैं 24 घंटा गुरु के मन में यही चलता था। मैं रात दिन उनके पास बैठी रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत ही मतलब तबीयत खराब लग रहा है, तो मैं अपनी बेटी से कही कि बेटा आज तुम अपना दादी के पास बैठो, क्योंकि मम्मी बोलती थी कि तू हाथ पकड़ के बैठी रहे तभी मेरा तबीयत ठीक रहता है, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मम्मी कुछ तो इस तरह से इशारा करती थी, जैसे ही हाथ छोड़ती थी कि मम्मी कस के हाथ पकड़ना चाहती थी मेरी दोस्तों। और मैं जितना देर बैठी रहती थी उतना देर मेरे को खाली रोना ही आता था। पता नहीं क्यों मैं बहुत ही मतलब भावुक हो जाती हूँ, बहुत ही रोना मेरे को आने लगता है दोस्तों। तो उस दिन मेरी बेटी जो है सो अपनी मेरी सास के पास बैठी और दिन में बहुत ऐसा ही हुआ कि मैं सुबह में जैसे कि मम्मी मतलब मैं बड़ी बहू हूँ घर के, तो मेरी मम्मी जो है सास जो है मेरे को बड़की मैंने बड़ी बहू बोल के बुलाती है। तो मम्मी मेरे को आवाज़ दे रही है बड़ी बहू। तो मेरी आंख खुली तो देख रही मम्मी पूरा आंख खोल करके ऐसे मेरे को बोल रही है बड़ी बहू। मैं दौड़ के गई, मम्मी क्या हुआ मम्मी कहती है कि तेरा नंदोसी आया है, ननद आया है, तो उनके लिए खाना बनाई ना, उन लोग को खाना बना के खिला दी ना। दोस्तों ननद और नंदोसी तो नहीं आए थे, पता नहीं मम्मी लेकिन ऐसा बोली। तो मैं मम्मी का मन रखने के लिए मैं मम्मी को बोलती कि हाँ मम्मी हम उनको खाना खिला दिए हैं, वो लोग उस घर में आराम कर रहे हैं, अब आप क्या बोलेंगे बोलिए। तो मम्मी बोल रही है कि मेरे को थोड़ा लेटरिन में ले चल, मेरा मुंह साफ कर दे। दोस्तों तो देखिए कितना बड़ा गुरु का चमत्कार है। बस विश्वास आपका अटल रहना चाहिए उन पर में। थोड़ी देर के लिए अपना विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा, यही विश्वास आपको जीत के तरफ ले जाएगी और आपकी जीत दिलाएगी। तो दोस्तों मैं तो बहुत ही गुरु को क्लोज है, मैं भी चाहती हूँ आप लोग भी गुरु के शरण में रहे, गुरु के हमेशा ही टच में रहे, सब प्रॉब्लम वो दूर कर देंगे, बस भरोसा होना चाहिए पक्का दोस्तों। तो मैं फिर से आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, तहे दिल से गुरु समेत आप लोग मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा दोस्तों। अगर ये चर्चा भजन ये अनुभूति अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी प्रेरणा जगे और मैं फिर इससे आगे आप लोगों को चर्चा भजन सुनाने के लिए कोशिश करूँ दोस्तों। तो लीला गुरु बहन का प्रणाम फिर से स्वीकार कीजिए।